वेलकम टू रोगोपोडी का हेल्थ गाइड चैनल। नेक्स्ट 3-4 मिनट में हम देखेंगे डायबिटीज क्या है एंड डायबिटीज कैसे बनता है। डायबिटीज एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जहां पे पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल एट फास्टिंग स्टेज मोर देन 126 हो जाता है। पोस्ट प्रांडियल खाना खाने के बाद मोर देन 200 हो जाता है और A1C 3 महीने का एवरेज 6.5 हो जाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज डायबिटीज होता कैसे है और डायबिटीज बनता कैसे है धीरे धीरे। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो खाना एक्चुअली यूनिट मॉलिक्यूल में उसका यूनिट मॉलिक्यूल में टूट जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट राइस रोटी जो भी खाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट एंड वहां से ग्लूकोज लेवल पे टूट जाएगा इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। वो हो जाने के बाद वही ग्लूकोज ब्लड में आके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में थ्रू इंटेस्टाइन और वो सारा पूरा बॉडी में घूमते रहेगा टुवर्ड्स द सेल। हमारा बॉडी जो सेल देके बनता है उस सेल के पास एक ग्लूकोज जाएगा। सेल के अंदर ग्लूकोज लेकिन घुस नहीं पाएगा क्योंकि ग्लूकोज को घुसाने के लिए इंसुलिन चाहिए। जैसे कि हम लोग जब नेशनल हाईवे में ट्रैवल करते हैं उस टाइम टोल प्लाजा में हमको पैसा देना पड़ता है, तो टोल प्लाजा ओपन हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पैसा जो देते हैं वो पैसे का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन इज ए केमिकल्स जो पैंक्रियास से सीक्रेट होता है। ये केमिकल्स क्या करता है, सेल का जो मेम्ब्रेन है, लेयर्स है, उसके अंदर इसका लॉक रहता है जिसको इंसुलिन रिसेप्टर बोला जाता है। उसके ऊपर इंसुलिन मॉलिक्यूल जाके बैठेगा तो ग्लूकोज का जो पैसेज है, पास वे है, वो रास्ता खोल जाएगा और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा। जाने के बाद ग्लूकोज बर्न होगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म का पार्ट में वो बर्न होगा। बर्न होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज होगा जो हमारे डे टू डे वर्क जो हम करते हैं उसमें वो यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है। तो ऐसे ग्लूकोज के लेवल मेंटेन होता है। ग्लूकोज जितना भी हम खाएंगे इंसुलिन जाएगा और ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, बर्न होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में एक नॉर्मल लेवल पे रहेगा। तो अभी जिस केस में और जिस सब्जेक्ट में इंसुलिन ठीक से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, जैसे कि इंसुलिन तो बैठ रहा है बट ये लॉक नहीं खोल रहा है, बा इंसुलिन का परिमाण इंसुलिन जितना रहना चाहिए उससे काफी कम है, इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत कम है पैंक्रियास से, तो इन दैट केस ग्लूकोज अंदर घुस नहीं पाएगा, ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा और वो इंटायर ब्लड में घूमते रहेगा। तो उसके ऊपर जितना खाना खाएंगे उतना ग्लूकोज तैयार होगा स्टोमक इंटेस्टाइन से, वो आके ब्लड में रह जाएगा और ग्लूकोज का अमाउंट कम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा, आगे और भी बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे हम काम करेंगे जैसे कि 45 मिनट्स वॉकिंग करेंगे तो मतलब क्या है, हम लेबर दे रहे हैं, लेबर देने से हमको और एनर्जी चाहिए, तो सेल के ऊपर प्रेशर डालेगा इंसुलिन जाके और इंसुलिन जहां से पैंक्रियास से इंसुलिन तैयार हो रहा है वहां पर भी प्रेशर पड़ेगा, तो मोर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन आएगा तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज अंदर चला जाएगा, बर्न होगा क्योंकि बॉडी का एनर्जी का जरूरत है। तो दैट इज द मैकेनिज्म मेनली। तो इसका थ्रू से ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और थोड़ा ज्यादा लेबर हम देंगे, जैसे कि चलेंगे, डायबिटिक पेशेंट को 40-45 मिनट चलना पड़ता है, चलने से जो नॉर्मल एक एडवाइस्ड है तो वो चलने से डायबिटीज थोड़ा कम होता है अलॉन्ग विद द अदर्स मेडिकेशंस। तो ऐसे ही डायबिटीज ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आ रहा है वो है IGT प्री डायबिटीज स्टेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस के ऊपर। सब्सक्राइब कर लीजिए तो फॉलो कर पाएंगे।